बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। सामाजिक सहजीवन में शिक्षा का महत्व नए समाज के निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि समूचे देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और स्कूलों में ताले लग चुके थे, लेकिन आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। इसके बावजूद आदिवासी क्षेत्र के 40 बोड़ी में एक ऐसा हाई स्कूल है जहां पे शिक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लेकर यहां पे पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में किस तरह से सरकारी आदेश के बिना इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और कैसे कोविड-19 के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में जहां स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, इससे पढ़ाई को लेकर शिक्षकों और छात्रों के बीच काफ़ी दूरियां भी बढ़ गई थी। लेकिन हाल ही में शासन की ओर से निर्देश मिले हैं कि अब स्कूलों में छात्र अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं के लिए कक्षा में पहुंचकर शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आदिवासी क्षेत्र के 40 बोड़ी हाई स्कूल में शिक्षकों ने संयुक्त तौर पर छात्रों की समस्याओं को हल करने कक्षाएँ प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक स्कूलों में अध्यापन कार्य शुरू करने कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी यहां के शिक्षक छात्रों के अभिभावकों से अनुमति लेकर उन्हें कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षा दे रहे हैं। सर ऐसा है कि ये हम लोग 21 तारीख से जैसे आदेश हुए कि बच्चे अपनी अपनी समस्या लेकर के स्कूल आए जा सके, जैसे डिलीव के वीडियो आते हैं। और सर हम यहाँ पे 11:30 बजे से 2:30 बजे बच्चों को छोड़ देते हैं, क्योंकि 10वीं के बच्चों का जो टाइम टेबल है टीवी वाला, वो 3 बजे से उनका कार्यक्रम आता है। अच्छा, घर में पढ़ाई हो पाती थी? यस। लॉकडाउन के पीरियड में यस। हो पाती थी? यस। कैसे पढ़ते थे आप? सर बुक से पढ़ते थे? मतलब पढ़ाई आपने लॉकडाउन में भी छोड़ा नहीं, यस। कंटिन्यू किया? यस। अब चूंकि स्कूल खुल रहे हैं धीरे धीरे और आप स्कूलों में आना शुरू किया है, यहाँ पे किस तरह से शिक्षा मिल रही है आपको? घर की पढ़ाई में और स्कूल की पढ़ाई में कितना अंतर समझ में आता है आपको? बहुत अच्छा समझ आता है। हाई स्कूल 40 बोड़ी के प्रभारी प्राचार्य जो है देवेंद्र पटले इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से इन्होंने जो सरकार के आदेश तो अभी तक जारी नहीं हुए, लेकिन उन आदेशों के विपरीत इन्होंने जो 21 तारीख से कक्षाएं शुरू की है, इनमें कैसे वे कोविड-19 के नियमों का पालन करा रहे हैं और किस तरह से बच्चों को शिक्षा देने का एक संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। शासन के आदेश अनुसार 21 सितंबर से हम लोगों ने बच्चों के पालकों से सहमति पत्र भर के जो कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनके द्वारा सहमति पत्र भरवाकर उन्हीं बच्चों को शाला में प्रवेश पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है और वो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। यहाँ शिक्षकों के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? शुरू में तो समस्या आई हमारे साथ कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, फिर हमारे शिक्षक और हम लोग गाँवों में जाके संपर्क किए, पालकों से मिले और उनको पुनः मतलब स्कूल से जोड़ने का प्रयास किए। उसका परिणाम यह है कि अब हमारे बच्चे अपनी जो भी समस्याएं रहती है वो समस्याओं को लेकर आते हैं, क्योंकि नियमित शालाएं संचालित का शासन से आदेश नहीं हुआ है। तो इसी स्थिति में हम लोग बच्चों को यहीं पे जो भी 2 से 2.5 घंटा हमारे को रहता है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। 40 बोड़ी के प्रभारी प्राचार्य देवेंद्र पटले को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि शासन से अभी तक ऐसे कोई निर्देश स्कूल शुरू करने के लिए नहीं हुए हैं, लेकिन शिक्षकों के द्वारा ही एक संयुक्तिक प्रयास किया गया और उसके बाद उन्होंने जो छात्र हैं उनके अभिभावकों से मुलाकात की और उनको प्रेरित किया कि आप बच्चों को जो शिकायतें हैं शिक्षा को लेकर या बच्चे जो शिक्षा से दूर हो चुके थे कोविड-19 में, उसके तहत में आप बच्चों को स्कूल भेजें। तो उनसे अनुमति लेने के बाद में ही वे कोविड-19 के तहत बच्चों को
यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं और इससे जो छात्र और शिक्षकों के बीच की जो दूरियां बढ़ गई थी कोविड-19 की वजह से अब वो करीब पहुँच चुकी है, नज़दीक पहुँच चुकी है और इसके बाद में जो टीचर है वे भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक और छात्र का जो जीवन होता है एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है। शिक्षक जब बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं तो बच्चे भी अपने भवितव्य को आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश बंजारी की रिपोर्ट। किसानों के फसल उत्पादन और आमदनी को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट में शाखा प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को ऋण वितरण, उपार्जन एवं खाद बीज की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिले में शुरू होने जा रहे धान उपार्जन कार्य को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में उपायुक्त आलोक कुमार दुबे, जी.के. शेट्टे, नाबार्ड प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बताया गया कि विश्व की सबसे बड़ी खाद उर्वरक कंपनी इफ्को के द्वारा किसान सेवा केंद्र खोले जाने पर विचार चल रहा है। इसे लेकर इफ्को कंपनी के साथ उनकी चर्चाएं भी चल रही है। इफ्को के माध्यम से जल्द ही जिले में 4 से 5 किसान सेवा केंद्र खुलेंगे। इससे किसानों को खेती के लिए फर्टिलाइजर बनाने के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ने का कार्य होगा। विश्व की जो सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी है इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, उसका आज प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया इसी अवसर पर। उन सहकारिता की यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और उसका गुणवत्तापूर्ण खाद किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिले में इसका अधिक से अधिक किसानों को वितरण हो, लोगों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। हमारे यहाँ की 126 सहकारी समितियाँ उसकी मेंबर भी हैं, तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी हमने इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया था, जो इफ्को कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने दीपावली की शुभकामना भी सबको प्रदान की और इसी तारतम्य में हमारा प्रयास है कि बालाघाट जिले में अभी तक इफ्को बाजार यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम कंपनी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि बालाघाट ज़िले के किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए इफ्को बाज़ार, इफ्को सेवा केंद्र, इसके रूप में 4-5 सेंटर्स हम अलग अलग अनुभाग में स्थापित करने में सफल होंगे। दिवाली से पूर्व नगर में फुटपाथ पर बाजार चलाने वाले कारोबारी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इनके द्वारा बिना किसी अनुमति के कहीं पर भी दुकान सजाकर व्यापार भी किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ फुटपाथी कारोबारी बुधवार को नगर की सुंदरता बिगाड़ते हुए दिखाई दिए, जिसे लेकर नगरपालिका ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दुकान को हटा दिया। बताया गया कि दिवाली से पूर्व छोटा मोटा व्यापार करने वाली एक महिला ने चौपाटी के सामने में ही अपनी दुकान सजा दी थी, जो कि मुख्य मार्ग पर होने के साथ ही चौपाटी की सुंदरता में खलल डालने जैसा प्रतीत हो रही थी। इसी को लेकर नगरपालिका के द्वारा कार्यवाही करते हुए इस दुकान को यहां से अन्यत्र स्थान पर भेजा गया है। नगरपालिका के कर्मचारी मयूर वाहने ने बताया कि प्रशासन के द्वारा शहर में कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन दिवाली से पूर्व कुछ लोग फुटपाथ पर व्यापार करने के लिए कहीं पर भी जगह घेर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्यत्र हटाने की कार्यवाही की जा रही है। हो चुकी है। देखिए अभी शहर का सबसे सौंदर्यीकरण करने में लगे हुए हैं और यहाँ से भी हम लोगों ने पूरी दुकानें हटा दी, लेकिन अभी 2 दिन से हमारी हड़ताल थी। हमारे जो मस्टोर वाले कर्मचारी थे करके हम लोग यहाँ आ नहीं पाए थे, तो यहाँ पर एक भाई ने लगा लिए जगह, वो बोलती जगह मेरी हो गई, ये तो कोई बातें नहीं होता, इसलिए उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको बोल रहे यहाँ से हटा दो, कहीं बाजू में लगा लो, ठीक है दिवाली का त्यौहार है, तुम्हारा भी काम है, लेकिन एकदम स्पॉट पर लगा दिए, यहाँ से रास्ता जा रहे हैं और ये जगह ख़राब कर देंगे, इसीलिए उनको बोले हैं कि यहाँ से हटा के कहीं और पे अपना स्थानांतरण कर लो। और भी ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पर कोने में हनुमान चौक हो गया, अम्बेडकर। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग जहाँ से अतिक्रमण हटा रहे हैं वहाँ पे दोबारा अतिक्रमण ना हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है। दिवाली को देखते हुए हम ठीक है, लोग जो अपने गाँव से आ रहे हैं यहाँ पर व्यापार के संबंध में उनको बखूबी अपना काम करें, लेकिन उन लोग ऐसी जगह में अतिक्रमण करके काम करें जहाँ से यातायात अवरुद्ध होगा या लोगों को परेशानी होंगी। इसलिए हम सबसे निवेदन है कि जो नगर पालिका संपर्क करके जगह का चयन कर ले, वहीं पर अपनी दुकानें लगाएं।